हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपका हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 51 है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास में आपका समायोजक यानी कि योजक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, ऐसा रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जैसे कि आप लिखते हो माता, पिता, भाई, बहन, तो ये वाला चिन्ह आपका योजक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 52, 52 नंबर। महोसद शब्द का संधि विच्छेद क्या बताए। महोसद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोसद शब्द का संधि विच्छेद आप देखेंगे तो महाधन औसत हो जाएगा। ठीक है, महाधन औसत, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बाद। महोसद शब्द का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो महाधन औसत, क्लियर से को महाऔसत या वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्लियर से को इसके बारे में है या ना, या वृद्धि संधि का उदाहरण है, इतने याद रखिए। यहाँ पे आ और अ में का किसमें अ में परिवर्तित हो रहे हैं, आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका है 53, 53 नंबर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा बताइए। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर आपका दिखाएगा तो यहाँ पे आ आपका दीर्घ स्वर, ओ ए आई आपके संयुक्त स्वर है। ठीक है, क्लियर से इसका दीर्घ स्वर आपका यहाँ पे आ है। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है? सलभ चंचल मेरे प्राण, तो सलभ इसमें क्या दिया गया है? तो सलभ चंचल मेरे प्राण, यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना सलभ से की गई है, तो सलभ आपका यहाँ पे उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 55, 55 नंबर है। कौन सा शब्द आपका घोड़ा का प्रवचन है बताइए। घोड़ा का प्रवचन कौन सा नहीं है? तो देखिए शार्दुल सिंह शब्द घोड़ा का प्राची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंह का प्राची आपका शार्दुल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। शार्दुल का प्राची आपका सिंह होता है। बाजी तुरंग है, ये आपके घोड़े के प्राची है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। शार्दुल आपका घोड़े का प्राची नहीं है। अगला क्वेश्चन 56, 56, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, तो वकील ने कागजातों की जांच की, ये वाला वाक्य जो है आपका शुद्ध है। क्लियर हो, वकील ने कागजातों की जांच की, पहला वाला वाक्य जो दिया गया शुद्ध है। कृपया आप ही या बताने की अनुग्रह करें, बताने की बोला है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया दिया गया है। ठीक है, अध्यापक लड़के चुनेंगे, अध्यापक लड़के चुनेंगे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर। एक और, अच्छा, एक और अजगरही लखी एक और मिगराए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगरही लखी एक और मिर्गिराए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे अगर रस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भयानक रस है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर आगे जो है डरकर मूर्छित हो गया। क्लियर सही को, तीसरा आपका भयानक रस है लगा है। 58 नंबर है। मन मनील तन सुंदर कैसे, विश्वास भरा कनक कट जैसे। ठीक है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्रस भरा कनक कट जैसे। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इन पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो आपका दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दी गई पंक्तियों में आपका दृष्टांत अलंकार है। इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः आपका दृष्टांत अलंकार लगेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 59 है, 59 नंबर। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, तो चंद्रमा का देखिए निशाकर, सुधाकर, इंदु। ठीक है, निशाकर, सुधाकर, इंदु। निशाकर, सुधाकर, निशाकर, कौन सा वाला? निशाकर, सुधाकर, इंदु। ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, निशाकर, सुधाकर, इंदु जो है चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रतिधन आघात का संधि रूप का प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रतिधन आघात का संधि रूप का प्रत्याघात होता है। यह आपका यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 61, 61 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव की बात हो रही है, तो आपका कर्मधारय नहीं बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका शिव भगवान की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नीलकंठ। पहला दूसरा पद नहीं प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, और तीसरा पद जो प्रधान होता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परस्पर परंपरा को क्या कहते हैं? बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं वर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? इसका जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसको कहा जाता है साथियों बारह खड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्णों की परंपरा को बारह खड़ी कहते हैं। बारह खड़ी आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, क का की कू कू के कौ कंक कह, ये वाला। ठीक है, इसको जो है बारह खड़ी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 63, 63 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। ठीक है, वाक्य भेद बताना है, बताइए। तो चलिए, मैंने उसे बहुत समझाया आपका प्रधान उपवाक्य है, परंतु आपका एक योजक शब्द है। ठीक है, प्रधान वाक्य हो जाएगा वह नहीं समझी। ठीक है, तो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। क्लियर सो इसके बाद तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सो को। जब दो प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, पर, या, और आदि से जो है जुड़े होते हैं उन्हें आपका संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64, 64 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित कहावत चलिए, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। अर्थात सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, कहावत का सही अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। 65 नंबर। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? बताइए, कृदंत प्रत्यय जो है किस शब्द के साथ जोड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है जोड़ते हैं आपके साथियों क्रिया के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि जा, खा, सो। तो जा में जाना हो जाएगा, खा में खाना हो जाएगा, सो में सोना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66, 66। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? बताइए, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? तो नी उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे नितांत हो जाएगा। ठीक है, नितांत शब्द में आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सही को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानने का काम हमें बताया गया है। तो यहाँ पे अक्षर जो दिया गया अक्षर आपका अर्ध
तत्सम शब्द है, ठीक है, जो अक्षर शब्द से, अक्षर तत्सम शब्द से बना है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 68 है, ठीक है। क्या देगा, जटिल का विलोम क्या होगा, तो जटिल का विलोम आपका देखा जाएगा तो सरल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा, ठीक है। जटिल का विलोम शब्द आपका सरल होता है। चलिए 69 है, मनमाना का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो मनमाना का सही समासिक विग्रह अगर देखा जाएगा सबसे, तो मन से माना, तो उसको मनमाना कहते हैं, ठीक है। मन से माना, मनमाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मन से माना अर्थात मन के अनुसार मानना, मनमाना शब्द का सही सामासिक विग्रह है। यह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत, तो आशा से परे या दूर, ठीक है। आशा से परे या दूर, जहां दूरी या अलगाव का भाव होता है आपका अपदान तत्पुरुष समास होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 नंबर, सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं। सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं, तो सुमुखी छंद में आपके 7 जगड़ और लघु गुरु के क्रम में आपके 23 वर्ड होते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर से उसके बाद तो जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमुखी छंद में 7 जगड़ और लघु गुरु के क्रम से आपके 23 वर्ड होते हैं। 11-12 वर्डों पर यति होती है, ये आपका वर्डिक छंद होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही, तो निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कौन सा, बताइए। दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्ध, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो यहाँ पे शुकर बलिवर्ध दिया गया है, जो गलत है, ठीक है। दीक्षा का परीक्षा दिया गया है, कपूत का सपूत दिया गया, वरिष्ठ का कनिष्ठ दिया गया, सभी आपके विलोमार्थी शब्द सही, लेकिन शुक्र का बलिवर्ध जो दिया गया है गलत है, ठीक है। ये आपका तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 73 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण, बताइए कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो अगर देखा जाएगा तो साथी कर्मवाच्य ना, तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो इसका है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता वाक्य का कर्मवाच्य का उदाहरण, क्योंकि इसमें पढ़ा आपके सकर्मक क्रिया है, ठीक है। हंसना, चलना, हिलना आपकी अकर्मक क्रिया है। क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 14, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। उत्साह का विशेषण क्या होगा, तो उत्साह का विशेषण आपका दिखा है उत्साहित होता है, ठीक है। उत्साहित, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्साह का विशेषण आपका उत्साहित होता है। अगला आपका है 75 नंबर, अनेकाधिक शब्द उपसर्ग का संबंध, बताइए। अनेकाधिक शब्द उपसर्ग का संबंध क्या हो जाएगा, बताइए। अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध क्या है, तो अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का, अच्छा, त्याग देना से यानी कि दान देना से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध आपका दान से हो जाएगा। उत्सर्ग यानी कि त्याग देना। क्लियर होगा इसके बारे में। अनेकाधिक शब्द हो जाएगा उत्सर्ग का दान दे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।